कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। आज का विषय है भगवान के अवतार। जो नास्तिक हैं उनकी गति क्या होती है। हर युगों में भगवान के श्री विग्रह का रूप, रंग के विषय आदि का वर्णन। अब राजा निमि ने पूछा, भगवान के अवतार कौन कौन से हैं। अब 7वें योगीश्वर द्रमुल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके चरित्र भी अनंत हैं। धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर उनके अवतारों की चरित्रों की गणना संभव नहीं। फिर भी कुछ प्रमुख अवतारों को मैं आपसे कहूँगा। भगवान ने पंचभूतों से अपने आप में सृष्टि की रचना की है। सर्वप्रथम इन पंचभूतों, जो इसी परमात्मा से ही उद्भूत हैं, से इस ब्रह्मांड को रचकर उसमें चेतन स्वरूप प्रवेश कर गए। यही उनका पहला अवतार है, जिसे पुरुष कहा जाता है। भगवान अपने रजोगुण से ब्रह्मा जी को, सत्वगुण से विष्णु को और तमोगुण से भगवान शिव जी के रूप में प्रकट हुए। ये तीनों ही विश्व को प्रकट, पालन और संहार के लिए उत्तरदायी हैं। नाम तो 3 हैं, पर वे वास्तव में एक ही हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि, जो जन्मजात ब्रह्म के ज्ञाता हैं, दूसरे अवतार हैं। वराह अवतार लेकर रसातल को गई पृथ्वी को बाहर लाए। इस कार्य में असुर हिरण्याक्ष ने बाधा पहुंचाई तो उसे भी मारा। नारद भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये भी एक अवतार कहा गया है। नर नारायण, जो धर्म के पुत्र हैं और उनकी माँ का नाम मूर्ति है। नर नारायण बद्रिकाश्रम में घोर तप किया। इंद्र ने इनके तप को नष्ट करना चाहा, पर असफल रहे। यह एक अवतार है। कपिल अवतार हैं, जो अपनी माँ को ब्रह्मज्ञान दिया। दत्तात्रेय जी हंस, यज्ञ, ऋषभदेव और कृतु, ये अवतार हैं। मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के समय सारे बीजों की रक्षा की। कूर्म अवतार लेकर सागर मंथन में सहायता की। धन्वंतरी समुद्र मंथन से आयुर्वेद के आचार्य श्री धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर निकले, तो धन्वंतरी जी भी अवतार हैं। मोहिनी, जब सागर मंथन के बाद असुर अमृत कलश लेकर भागे, तब मोहिनी रूप धर के अमृत कलश को देवताओं को दिलवा दिया। नृसिंह, यह एक अवतार है। इस अवतार में प्रहलाद जी की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। वामन अवतार में बलि को बांधा और स्वर्ग देवताओं को दे दिया। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे सुतल लोक का राज दिया। हयग्रीव अवतार से वेदों की रक्षा की। श्री हरि का अवतार लेकर गजराज की रक्षा ग्राह से की। परशुराम, जो जमदग्नि के पुत्र थे, ये अवतार थे। उन्होंने आतंकी क्षत्रियों को कई बार मारा, धर्म की स्थापना की। वे अजर हैं, अमर हैं और मंदराचल पर तपस्या में लीन हैं। राम रूप में अवतार लेकर रावण का वध किया और शांति की स्थापना की। श्री कृष्ण रूप में कंस आदि का वध किया, पृथ्वी का भार दूर किया। महात्मा बुद्ध अवतार हैं। इस रूप में आपने लोगों में ज्ञान दान दिया। अंतिम अवतार कल्कि के रूप में आकर कलयुग में दुष्टों से जनता को निजात दिलाएंगे।
राजन, भगवान के अनेक जन्म हैं। लोगों ने उन्हें समय समय पर कहा है। अब राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, कृपया आप बताएं कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोग लालसाएं मिटी नहीं हैं, मन बस में नहीं है, प्रायः वे भगवान का भजन भी नहीं करते, उनकी गति क्या होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी कहने लगे, मुख बाहु रूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणै विप्रादयः पृथक। हे राजन, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। जांघ से ही गृहस्थ, हृदय से ब्रह्मचर्य और वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास आश्रम प्रकट हुए। इन सब के मालिक श्री हरि ही हैं। जो मनुष्य मालिक श्री हरि का पूजन न कर अगर अनादर करता है तो उसका अधः पतन निश्चित होता है। लोगों को चाहिए जो जन भगवान के कथा कीर्तन से दूर हो गए हों उनको इनसे जोड़े। जो जन वेदाध्ययन, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के निकट हो चुके हैं, वे अर्थवाद में पढ़कर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं, फिर भी वे स्वयं को पंडित समझ मिथ्या अहंकार से दूषित हो जाते हैं। वे इंद्रिय पोषण में लगे रहते हैं, दिखावे के लिए यज्ञ आदि करते हैं, दक्षिणा भी नहीं देते। वे बल, विद्या, पद, रूप आदि के झूठे अहंकारों से ग्रसित होते हैं। वेदों का, वृद्धजनों का तिरस्कार करते हैं, पशुओं का वध करते हैं। जो श्री हरि से दूर हो जाते हैं वे मांस, मदिरा और अन्य नशाओं के आदि हो जाते हैं। धन एकमात्र फल है धर्म, धनात् धर्म, पर वे धन को, भोगों को भोगने में खर्च कर देते हैं। वे विद्या प्राप्त न कर धन कमाने के साधन ढूंढते हैं, जबकि क्रम है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या से विनय मिलती है, विद्या विनय को देती है। विनयाद जात्रि पात्रत्वाम, और विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। और फिर धनात् धर्म, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यह धर्म क्या है? यज्ञ में पशु को छूने का प्रावधान है, हत्या का नहीं। गृहस्थ में पत्नी का संग संतानोत्पत्ति के लिए हो, भोग के लिए नहीं। परंतु अर्थवाद और भोगवाद में फंसे जन इसे समझते ही नहीं। संक्षेप में, हे राजन, जो श्री कृष्ण से विमुख हैं वे धन, स्त्री आदि भले जुटा लें, पर उन्हें शांति नहीं मिलती। सब स्वयं ही छूट जाता है। चित्तवृत्तियों के असंयम के कारण वे घोर नरक को गमन करते हैं। हित्वा त्याया सर्जिता गृहा पत्य सुहिश्रियः तमो विशन्त्य निश्चन्तो वासुदेव परांगमुख। वासुदेव से परांगमुख लोगों की बड़ी दुर्दशा होती है। राजा निमि ने आगे पूछा कि हे योगीश्वरों, कृपया बताएं कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं। मनुष्य किन किन नामों से, विधियों से उनकी उपासना करे। तो नवे योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, युग 4 होते हैं। इनमें वे विभिन्न रूप रखते हैं। जैसे सतयुग में उनका स्वरूप सफ़ेद, 4 भुजाएं, बलकल धारण करते हैं, काले मृग का चर्म, जनेऊ और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। इस काल के लोग साधारण, सज्जन, शांत प्रकृति के होते हैं। वे हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों से उनके गुण, लीला आदि का गान करते हैं। त्रेता युग में वर्ण लाल होता है, 4 भुजाएं,
कटी में 3 मेखला, केश सुनहले होते हैं। वे यज्ञ के रूप में सुरुक, सुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भ, उरुक्रम आदि नामों से आराधना करते हैं। द्वापर में श्री विग्रह सांवला होता है। पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा आदि धारण करते हैं। युग में ऋषि, नारायण, महात्मा, नर, विश्वेश्वर और सर्वभूतात्मा नामों से उनका गायन किया जाता है। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह काला होगा, उनके अंग की छटा उज्ज्वल होगी। वे कौस्तुभ, सुदर्शन आदि पार्षदों से युक्त रहते हैं। कलयुग में निम्न श्लोक से लोग उनकी पूजा करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भूत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे राजन, जो मनुष्य सभी प्रपंचों को छोड़कर एक मुकुंद की ही शरण आ चुका है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों आदि के ऋणों से पार हो जाता है। वह किसी का सेवक, किसी के अधीन नहीं रहता, सर्वदा मुक्त ही रहता है। उन योगीश्वरों से ज्ञान प्राप्त कर महाराज निमि ने उनका सम्मान किया, पूजा की और वे सभी के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। राजा निमि ने उनके अभी मार्ग पर चलकर वे अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। सुखदेव जी ने कहा कि इतिहासम इमं पुण्यम धारयेत यः समाहितः सह विधीयेह समलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर से सुनिए, इतिहासम इमं पुण्यम धारयेत यः समाहितः स विधूयेह समलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो इस अत्यंत पुण्यमय इतिहास को सुनता है, धारण करता है, वो सभी मलों जैसे शोक, मोह आदि से दूर होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अभी तक जिन प्रश्नों का उत्तर हमने सुना है, उनमें मुख्य हैं परम कल्याण का स्वरूप, भक्तों के लक्षण, माया का स्वरूप, माया को कैसे पार करें, नारायण का स्वरूप, कर्मयोग, भगवान के अवतार, जो नास्तिक हैं उनकी गति क्या होती है, समय समय पर भगवान के श्री विग्रह का रंग, उपासना की विधि आदि। तो सार ये है कि सदैव वेद विहित कार्य ही किया जाए, जिस कार्य से लोगों को, प्रकृति को कोई नुकसान न हो, उसे ही करें। पाप कर्म तो कदापि न करें, किसी को स्वयं से पीड़ा न हो, ऐसा कार्य करें। तो इन सीखों को अपने जीवन में धारण कर परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम भगवान का नाम लें और अपनी वाणी पर विश्राम देते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग उद्धव गीता के कुछ प्रमुख अंशों पर विचार करेंगे। उनको सुनकर आप लाभान्वित होइए और अपने जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन बनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें, ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।